Hello everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आई होप आप सब ने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी और उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी सजेशन है आप वो सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आईपीसी की 7th क्लास है। आज हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और जितने भी पेंडिंग ऑफेंसेस रह गए हैं जो ऑफेंसेस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं उनको हम फिनिश करेंगे। इससे पहले हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो मेन ऑफेंसेस होते हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इन सबको डिस्कस किया है। इन पे काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आज हम बाकी के जितने भी ऑफेंसेस हैं इम्पॉर्टेंट, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या है कि इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएट करना यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ करना। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कि डिसऑनेस्ट अगर आपकी इंटेंशन है और आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, अपने लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को जब अपने लिए यूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे आप गिल्टी होते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपके फ्रेंड की पॉकेट से उसकी वॉच गिर गई और आपने वो वॉच जो है या तो उठा ली, या तो जैसे ही आप इस वॉच को उठा लेते हो और उसको आप रिटर्न करने की बजाय खुद यूज़ करने लग जाते हो, या तो आप मान लीजिए कि जैसे आप इस तरीके से किसी की भी मूवेबल चीज़ को, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मूवेबल चीज़, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ करने लगते हो तो यहाँ पे वो पनिशेबल है। पनिशेबल यहाँ पे कैसे है कि जैसे कि एक और हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपके पास क्या कोई चीज़ रखवाई, वॉच को ही मान लेते हैं, और आपने क्या करा, उस वॉच को ए आपका फ्रेंड है, उसने आपके पास रखवाई और ये 1 वीक के लिए रखवाई, 7 डेज़ के लिए। तो कि 7 डेज़ तक अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे ना पहने, लेकिन आप उसे यूज़ करने लग जाते हैं और 7 डेज़ के बाद भी आप उसे यूज़ करने लग जाते हैं। उसे देने के बजाय आप कोई बहाना बना देते हैं। तो क्रिमिनल ये क्या है कि मिस एप्रोप्रिएशन है, डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है इसमें कई चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि डिसऑनेस्ट होना चाहिए। जो मिस एप्रोप्रिएशन है वो सिंपली मूवेबल प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन है कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ जो है वो जेड के पोजीशन से, ठीक है, जेड के पोजीशन से क्या करता है, ए बिलीव करता है कि ये क्या है कि यहाँ पे गुड फेथ में, जैसे क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टी जेड की ले रहा है उसके पोजीशन से, और उसका गुड फेथ क्या है कि वो ये बिलीव कर रहा है जिस टाइम वो ले रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसकी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ए की ही है। यहाँ पे ए थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है कि ए को ये पता चल जाता है कि ये उसकी गलती है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ए की नहीं जेड की है, और उस प्रॉपर्टी को फिर भी वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है, ये जानते हुए भी कि ये प्रॉपर्टी जेड की है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ए ने डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएट किया है, और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएट भी इसी की तरह है, अभी हम देखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि आपको रोड पे कोई नोट मिलता है, कोई बैंक का वो इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है, एक लेटर सा मिलता है, तो आप क्या करते हो, उसमें जो उसमें डायरेक्शंस दी होती है, जो कंटेंट दिया होता है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये किसका है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस नोट को एप्रोप्रिएट करते हो, यानी आप उस नोट को सही पर्सन को देने के बजाय खुद अपने लिए यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आप किसके लिए गिल्टी हो, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन के लिए आप गिल्टी हो। इसके साथ ही यहाँ पे जो है क्या है कि डिसऑनेस्ट जो मिस एप्रोप्रिएशन है, ये मिस एप्रोप्रिएशन किसके लिए भी होता है, एक डिकीज्ड पर्सन के थ्रू भी हो सकता है। आई मीन डिकीज्ड पर्सन नहीं करता है, जो डिकीज्ड पर्सन है
उससे भी अगर आप कोई मिस अप्रोप्रिएट करते हो, वो भी जो है यहाँ पे या उसकी डेथ हो रही है या वो एकदम ऐसे सिचुएशन में है कि अभी ही उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ मिस अप्रोप्रिएट करते हो, वो भी पनिशेबल है, वो भी डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे पहले हम इसमें इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जेड जो है वो मरता है इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर और एंड मनी, ठीक है। तो फर्नीचर और मनी होती है उसके पोजीशन में, और जो उसका सर्वेंट होता है ए, ठीक है। तो बिफोर द मनी कम इनटू द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल टू सच पोजीशन, यानी कि जो मनी है वो जिस पर्सन के पोजीशन में आप जानी चाहिए, उस पर्सन के पोजीशन में जाने से पहले क्या करता है, ए क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, ठीक है। जैसे कि घर में एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, जो सर्वेंट है वो घर की चीज़ों को ले लेता है, यूज़ करता है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इस ऑफेंस को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस ऑफेंस को यूज़ नहीं, इस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है। तो इस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं लीगल प्रिंसिपल के, फैक्ट प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट जो ऑफेंस है, इन ऑफेंस के लिए सिर्फ आपको जो है बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इनका मीनिंग क्या होता है, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। तो जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो है पहले की तरह ही। इसमें सबसे पहले आपको जो मतलब मैं ब्रीच का बता देती हूँ। ब्रीच का मतलब होता है कि जो आपकी ड्यूटी है, जब आप उससे फुलफिल नहीं करते, उससे बीच में ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो, यानी कि आप किसी के ट्रस्ट को तोड़ रहे हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप एक बस में हो और वहाँ पे आप यहाँ पे हो, कंडक्टर यहाँ पे है, एक जो लेडी है या कोई भी पर्सन है वो अपने टिकट के लिए आपको पैसे पे करती है कि आप टिकट लेके उससे दे दो। आप क्या करते हो, उसके पैसे अपने पास रख लेते हो और उसे नहीं देते हो, ठीक है। तो ये भी है। और इसके साथ ही यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड मेंशन है। हमने जो पहले डिस्कस किया था उसमें प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वो बात करता है। जो डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन है, डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैटर जो प्रॉपर्टी यानी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी से आ जाता है, तो यहाँ पे वो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएट करता है, तो यहाँ पे वो इसके लिए लाइबल होता है। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक लाइबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है कि इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी को आप इंक्लूड करोगे, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है। और इसमें जो दो पर्सन के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है, ठीक है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड यानी कि आपका जो ट्रस्ट है, आप जो सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो, मैंने जो आपको एक बहुत जनरली एग्जांपल दिया, इसमें क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो एक्सप्रेस होता है, या तो जैसे कि एक ने बताया दूसरे ने सुन लिया, इम्प्लाइड भी हो सकता है, किसी भी तरह से वो हो सकता है, और सामने वाले पर्सन को उस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी मर्जी से, यहाँ पे भी विलफुल होना चाहिए कि यानी जो भी आप इसमें वो सामने वाले की प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, और इसके साथ यहाँ पे कोई भी ऐसा बेनिफिट उठा रहे हो, तो ये सभी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं पहली इलस्ट्रेशन, एक एग्जीक्यूटर है, एक पर्सन जो है वो मर जाता है, ठीक है। उस पर्सन ने क्या किया होता है कि अपनी एक विल बनवाई होती है, और जो विल बनवाई होती है वो एग्जीक्यूटर को पता होती है। एग्जीक्यूटर जो एग्जीक्यूट करता है विल को, डीड को, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटर को पता होता है कि इसकी विल क्या है, ठीक है, और वो उस विल को क्या करता है, डिसऑनेस्टली पूरी तरह से डिसओबे कर देता है, और जो उसकी विल होती है उसमें उस पर्सन को देने की बजाय जिस पर्सन के लिए बनवाई गई है वो खुद के लिए यूज़ में ले आता है, उसे खुद यूज़ करने लगता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे मान लीजिए कि कोई जैसे जेड है, ठीक है, जेड के घर में ए नौकर है, और जेड क्या करता है, अपने पूरे घर की जिम्मेदारी कि मेरे घर का ध्यान रखना, घर की सारी चीज़ों का ध्यान रखना, इस बात का ट्रस्ट करके वो घूमने चला जाता है, और ए क्या करता है, उसके बीच में
वो सारी कुछ चीज़ें अगर सेल कर देता है, या वो क्या करता है, जो पूरा उसके घर का फर्नीचर होता है वो उसका यूज़ करने लगता है, डिसऑनेस्टली सेल कर देता है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पहले वाले और इसमें फ़र्क है, पहले वाला सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा, और पहले वाले में ये है कि दोनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो उनकी बातचीत है, जो उनका कॉन्टैक्ट है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो। इसमें जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम चीटिंग की बात करते हैं। चीटिंग यहाँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जनरली हम सब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी को डिसीव करना, ठीक है, डिसीव करना यानी उसको ले लेना गलत तरह से या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके, किसी को गलत तरह से प्रभावित करके या उसको फ्रॉड करके उस पर्सन की प्रॉपर्टी को डिसीव करना। और जो डिसीव होगा वो किसी भी प्रॉपर्टी का हो सकता है उस पर्सन की। और इसके साथ ही यहाँ पे चीटिंग में क्या है कि उस पर्सन की कंसेंट हम गलत तरह से भी ले सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो पर्सन इंड्यूस कर रहा है वो उसके इंटेंशन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई उससे जानबूझ के करवा रहा है तो वो कर रहा है, ऐसा नहीं, उसके इंटेंशन होनी चाहिए। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है तो यहाँ पे वो उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसा कुछ करता है या ओमिट करता है, ऐसे करने की कोशिश करता है, ये जो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसके इस एक्ट की वजह से डैमेज कॉज हो रहा है या हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी माइंड रेप्यूटेशन प्रॉपर्टी इज सेड टू बी चीट, ठीक है, इसे चीट बोला जाएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे डैमेजेस जो है वो 4 चीज़ों को होते हैं, ये पूछा जाता है। डैमेजेस या हार्म जो है और जो लॉस जो होता है, यहाँ पे इंजरी किस किस में उसमें होती है, तो यहाँ पे 4 चीज़ों को इफेक्ट करती है ये बॉडी को। एक बॉडी की फिजिकल इंजरी दिखाई देती है, माइंड की इंजरी यानी कि मान लीजिए एक पर्सन ने क्या किया कि कोई भी ऑफेंस नहीं किया, लेकिन झूठे इल्ज़ाम में उसको जो है वो जेल में रखा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, वो बहुत रेपुटेटेड पर्सन होता है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या होता है कि उसकी इमेज बहुत बुरी हो जाती है, और इसकी वजह से वो सदमे में आ जाता है या बहुत ज़्यादा इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि पहले जैसा जीवन नहीं जी पाता। ये माइंड पर भी कहीं ना कहीं इंजरी होती है। रेपुटेशन भी इसी के साथ आ गया, रेपुटेशन की भी इंजरी होती है इसके लिए भी। और इसके साथ प्रॉपर्टी की भी इंजरी कई तरह से होती है। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो चोरी हो जाती है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्सटॉर्शन के थ्रू, या जैसे भी हमने विल वाला एग्जांपल देखा, इसके थ्रू क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसके एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए क्या करता है, खुद को ये दिखाता है कि वो एक सिविल सर्विसेज में है, और जेड से क्या करता है, डिसऑनेस्टली उसके कुछ क्रेडिट गुड्स जो है वो ले लेता है, जो कि क्या होते हैं, जेड का कोई मतलब नहीं होता कि जेड उनको पे करे, लेकिन ए क्या करता है, खुद गलत आइडेंटिटी दिखा के क्या करता है, उससे वो चीज़ें ले लेता है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। चीट में ये है कि वो सामने वाले पर्सन को खुद गलत रिप्रेजेंट करके, फ्रॉड तरह से या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके उससे अपनी मर्जी से निकलवाता है। चीट में वो ऐसा नहीं है कि फोर्स करता है, चीट में वो सामने वाले पर्सन पे फोर्स का यूज़ नहीं करता, उससे वो डायरेक्टली उसकी कंसेंट लेके उसको गलत तरीके से लेता है। तो यहाँ पे ये इसकी इलस्ट्रेशन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिसचीफ, ठीक है। तो मिसचीफ यहाँ पे क्या होता है, मिसचीफ एक तरह से अगर हम बहुत ही ज़्यादा जनरली इसको समझें, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में, तो ये होता है किसी को परेशान करना। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं, वैसे ही ये बड़े लेवल का क्या होता है, परेशान करना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी की इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जला देना, या तो किसी का घर लकड़ी का है, आप लकड़ी जला दो तो उसका घर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ इस तरह से परेशान करना। अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि किस इसके डेफिनेशन में। अगेन मैं कहूँगी ये वीडियो जैसे आपने देख ली होगी टाइटल और थंबनेल पे, कि ये सिर्फ एंट्रेंस पर्पस के लिए है, ये सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो हु एवर विथ इंटेंट टू कॉज, ठीक है, जिसके इंटेंशन क्या हो, कॉज इंटेंशन किस चीज़ की होनी चाहिए, कि वो सबसे पहले यहाँ पे वो जानता है कि जो उसका एक्ट है
उससे सामने वाले पर्सन को गलत तरह से लॉस हो सकता है, या तो उसकी या तो इससे पब्लिक को लॉस हो सकता है, या किसी पर्सन को लॉस हो सकता है, या कोई कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन को लॉस हो सकता है, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है जिससे उसका चेंज आ जाए, कुछ चेंजेस आप कर दो, या कोई ऐसी सिचुएशन जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, इसकी वैल्यू ख़राब कर दे, उसको इंजरी पहुंचाए, ये चीज़ें मिसचीफ में आती हैं। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक जो ए ने क्या करता है, ए ने क्या किया, वॉलंटियरली वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो जेड की थी उनको जला दिया। ठीक है, जिससे जेड का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और वो जो लॉस हुआ है यहाँ पे इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुली लॉस, और यहाँ पे एक ही इंटेंशन थी कि वो रॉन्गफुली लॉस हो उसका जेड का। तो ए ने यहाँ पे क्या किया है, मिसचीफ कमिट किया है, ए ने यहाँ पे मिसचीफ कमिट किया है। इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि जो जेड का हाउस है वो आइस हाउस होता है, ठीक है, बर्फ़ का होता है, और यहाँ पे क्या करता है, ए क्या करता है, इसमें इंट्रोड्यूस वाटर यानी कि पानी उसमें डाल देता है, जिसकी वजह से आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और यहाँ पे ए की इंटेंशन क्या होती है, जेड का लॉस करवाया जाए। तो इंटेंडिंग रॉन्गफुली लॉस टू जेड, ए ने यहाँ पे क्या कमिट किया, मिसचीफ कमिट किया। तो मिसचीफ ये होता है। इसके साथ ही यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास। सबसे पहले मैं आपको ट्रेसपास का मतलब बताती हूँ। ट्रेसपास का मतलब होता है कि किसी के घर में, किसी की प्रॉपर्टी में आप गलत तरह से घुस जाते हो बिना उसकी परमिशन के, और यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होनी चाहिए, किसी के पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे उसकी प्रॉपर्टी पे, चाहे उसकी प्रॉपर्टी में जब कोई पर्सन अपनी मर्जी से एंटर होता है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, किसके पोजीशन में होनी चाहिए, किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए, उसकी इंटेंशन क्या है, यहाँ पे ऑफेंस करने की, कुछ भी ऑफेंस करे, चाहे वो इंसल्ट करे, चाहे उसको परेशान करे, चाहे इंटिमिडेट करे, तो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो क्रिमिनल ट्रेसपास, ये जनरली ट्रेसपास है। क्रिमिनल ट्रेसपास कब हो जाएगा, जब वो ये सारी एक्टिविटीज़ करेगा। ठीक है, और उस पर्सन की यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे वो लॉफुली एंटर नहीं होना चाहिए, अनलॉफुली एंटर होना चाहिए, या तो लॉफुली एंटर हो रहा हो अनलॉफुल मीन्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें जो बात हो रही है, इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय। इसके लिए यहाँ पे जो वो ट्रेसपास करता है। अब ट्रेसपास में क्या होता है कि ट्रेसपास एट नाइट भी होता है, नाइट में भी होता है ट्रेसपास। तो ये सारे जो ट्रेसपास हैं, ये ट्रेसपास क्या होते हैं, पनिशेबल होते हैं। तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। नाइट में भी आप किसी के घर जाते हो, बेशक आप कुछ करो या ना करो, तो यहाँ पे आप लाइबल होते हो, और इंटेंशन इसमें मैटर है, इंटेंशन में मैटर करती है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक नेक्स्ट जो अगर हम देखें कि इसके साथ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो कैसे पूछी जाती है, आपको लीगल प्रिंसिपल जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। और लीगल प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे जो लीगल प्रिंसिपल आपको दिया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल लीगल प्रिंसिपल के साथ में ही चलना है, लीगल प्रिंसिपल को हटा के नहीं चलना है। तो जैसे कि लीगल प्रिंसिपल में एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि जैसे कि ए बी का फ्रेंड है, और बी के फैमिली वालों ने ये बोला है कि ए जो है बी के घर में नहीं आएगा। ठीक है, और ए ऐसा कोई काम करता है, ए को कुछ नोट्स देने होते हैं, बी को कुछ ज़रूरत होती है। ठीक है, बी माइनर है, बी उससे अपनी मर्जी से क्या करती है, वो घर में बुलाती है, तो यहाँ पे वो आता है। तो इस तरीके की चीज़ें कंफ्यूज करती हैं कि वो ट्रेसपास होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है डिपेंड करता है, अगर उसको बुलाया गया है तो वो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर घर में किसी की परमिशन नहीं है या उसको मना किया गया है तो वो ट्रेसपास जो है वो होगा। तो ट्रेसपास में ये है कि आप किसी के पोजीशन में, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो तो वो ट्रेसपास हो जाएगा, वो नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है। ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे समझनी है कि पर्पस क्या है, उस पर्सन का, जो पर्सन एंटर कर रहा है उसका अगर ये पर्पस है इंसल्ट, एनॉय, इंटिमिडेट,
तो यहाँ पे वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए जो है वो लाइबल होगा। ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास भी होता है, और क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेसपास है वो ट्रेसपास एट नाइट और हाउस ब्रेकिंग भी होता है, कि घर तोड़ने के लिए आप जा रहे हो। तो आपको जनरली अगर ट्रेसपास का मतलब अच्छे से समझ आया है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेसपास को बाकी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे आईपीसी का, वो यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी शुरू करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है अब दिसंबर आ चुका है, तो दिसंबर के साथ जो है मैं आपकी इस वीक क्लास लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक में कुछ क्लास दूंगी, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं 2 से 3 वीक का हो सकता है ब्रेक लूँ, लेकिन बीच बीच में आपकी क्लास कुछ कुछ डालती रहूँगी। उसके बाद हम बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी सारा सिलेबस पूरा करेंगे। तो आपको सारी वीडियोस पूरी देखनी है, और जब तक आपको रिवाइज भी करना है, और इसके साथ साथ जितना हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू।